तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों का जो आज का टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा क्या? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो कि हम लोग अपने सर्किट में रेजिस्टर लगाते हैं, कुछ ना कुछ करंट बहता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम लोगों को कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब देखो कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये है क्या चीज? तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या चीज है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं क्या? which is used to which is used to measure which is used to measure or detect the the appearance of the appearance of करंट, कि किसी भी सर्किट से होकर के करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। इसी चीज का जो है तो डिटेक्शन करने के लिए हम लोग जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। देखो कि गैल्वेनोमीटर में जो हम लोगों को पढ़ना है, वो मेनली गैल्वेनोमीटर में पढ़ना है, जो गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिसको क्या बोला जाता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है अगले चैप्टर में, लेकिन अभी बस आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन जान लीजिए इसका क्या चीज होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे कि दो मैग्नेट रखेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक इधर क्या? साउथ पोल। मैग्नेट का पोल रखे और इसके बीच में क्या करेंगे ना, एक कोई सा मेटेलिक हम आर्मेचर रख देंगे। ये कोई सा मेटल का बना हुआ चीज है, ठीक है। और इस मेटल के बने हुए चीज पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे हम लोग तार लपेटना शुरू कर देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। इस पर हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, चारों तरफ से इस पर हम क्या करेंगे, तार ढेर साला लपेट देंगे। लपेटने के क्रम में आपको दो टर्मिनल बढ़ेगा, एक ऐसा और एक बचा हुआ है जिससे ऐसा। बात समझ में आ रहा है? और इसी में हम लोग क्या करते हैं, बीच में फिक्स कर देते हैं, एक कांटा लगा देते हैं निशान के लिए। और यहीं पर क्या करते हैं, एक मीटर लगा लेते हैं, जिस मीटर में ठीक बीच में 0 लिखा हुआ रहता है। इधर 1 2 3 रहेगा और इधर भी क्या रहेगा? 1 2 3 रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अब इस मटेरियल में नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर हम इससे होकर के करंट आई डालेंगे तो इधर से करंट आई निकलेगा। लेकिन जैसे इस तार से होकर के करंट बहेगा, तो ये करंट भी अपना क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में और इसके बीच में जब फोर्स लगेगा, तो क्या होता है? ये कांटा घूमने लगता है, क्योंकि ये बीच में घूमने लगेगा। तो बीच में घूमने लगेगा तो ये कांटा क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। तो घूमने लगेगा तो मान लो कि ये कांटा कुछ देर के बाद डिफ्लेक्ट होकर के पहुंच गया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब करंट बह रहा है। क्यों? कि नहीं बहेगा तो 0 पे रहेगा, अगर बहेगा तो डिफ्लेक्शन होगा। अब मान लीजिए कि हम बैटरी पलट दें, करंट इधर से डालें और इधर निकालें, तो ये डिफ्लेक्शन किधर होने लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो गैल्वेनोमीटर को अगर तुम देखोगे, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पर ऐसे स्केल लगा हुआ रहेगा, ऐसे स्केल लगा हुआ रहेगा। और इस स्केल में जो ठीक बीच वाला पोर्शन रहता है, इस ठीक बीच वाले पोर्शन पे आपका 0 लिखा हुआ रहता है। इधर 1 2 3 और इधर भी कितना? 1 2 3। तो अगर 0 पे है इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन, 0 पे है इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन, इससे दो तार निकले हुए रहेंगे। तो 0 पे है नो डिफ्लेक्शन, मतलब इससे होकर के कोई करंट बह नहीं रहा है। दूसरी बात कि अगर मान लो कि हम करंट बहाए, इधर से करंट डाले और इधर से करंट निकाले, तो इसका डिफ्लेक्शन हुआ कुछ ऐसा, इसका डिफ्लेक्शन हुआ कुछ ऐसा। और अगर करंट के डायरेक्शन को हम पलट देंगे, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन।
मतलब दो चीजें इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसमें पहला चीज है क्या कि इसमें करंट बह रहा है, और दूसरा किस डायरेक्शन में बह रहा है ये चीज का भी, क्योंकि जीरो पे रहेगा, मान लो क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं किस चीज के लिए, जिसका यूज करते हैं भाई करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि सर्किट से करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम करंट को जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, बीच में डिफ्लेक्शन उतना अधिक होगा, ठीक ना। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या कि जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि जो अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका जो डिफ्लेक्शन होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि जितना करंट बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका डिफ्लेक्शन। ये थीटा से मैं दिखा रहा हूं क्या कि ये जितना थीटा घूमेगा उतना ज्यादा, जितना थीटा घूमेगा उतना ज्यादा, तो इससे होकर के हम जितना करंट डालेंगे ना इसमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जो सिंबॉलिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना, तो सिंबल सिंबल यूज्ड फॉर गैल्वेनोमीटर, कि जिस गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोगों को सिंबल यूज करना है वो कौन सा सिंबल यूज करना है, तो ध्यान देना बीच में लिखा रहेगा क्या, जी। ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए सिंबल का यूज करते हैं हम लोग सर्किट में। अब देखिएगा कि ये जी जो है, वेयर वेयर जी इज द रेजिस्टेंस, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्या, गैल्वेनोमीटर, की जो गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है। कैसे रेजिस्टेंस बनेगा भाई, तो ये जो क्वाइल है इतना सारा, ये तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये सारा रेजिस्टेंस मिल कर करके गैल्वेनोमीटर का जो है सो रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जी के रूप में डिनोट करेंगे कि ये जी जो है ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब तुम देखना ध्यान से कि अगर एक गैल्वेनोमीटर का बात हम लोग करें तो इसमें निडल जीरो पे, मान लो 1 एम्पियर का करंट डाले इतना डिफ्लेक्शन हुआ, 2 एम्पियर का करंट डालें थोड़ा और डिफ्लेक्शन हुआ, 3 एम्पियर का करंट डालें थोड़ा और डिफ्लेक्शन हुआ, 4 एम्पियर का करंट डालें थोड़ा और डिफ्लेक्शन हुआ। ऐसे होते होते एक समय आ जाएगा कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा, अब इसके बाद ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग मोटरसाइकिल चलाए हुए हैं, मोटरसाइकिल में जो स्पीड का कांटा रहता है वो मैक्सिमम कितने तक, 180 तक। अब मान लो कि स्पीड को बढ़ाते 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 180 तक लेके चले जाए तो कांटा पूरा एकदम झुक जाएगा। अब इसके बाद अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कांटा झुकेगा क्या, नहीं झुकेगा। तो जो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना, द करंट एट which the current which is at which the galvanometer, एक ऐसा करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, शो करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि गैल्वेनोमीटर का सुई जो है सो पूरा का पूरा डिस्प्लेस्ड हो जाए जिस करंट पर, ठीक ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इज नोन एज पीक करंट बोलोगे इसको, या तो ये पीक करंट है जितना पे ये मैक्सिमम कर जाए, या इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, आई जी से। बात समझ में आ रहा है, इसको डिनोट करेंगे किस चीज से, आई जी से। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर में आप ध्यान दीजिएगा कि इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना, जी, और इससे होकर के जो करंट बहेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कितने का, आई जी का। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं ए और इस पॉइंट को मैं बोल दूं बी, तो मैं कहूं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी इक्वल टू, तो ओम्स लॉ लगाओ, बी इक्वल टू क्या लिखते हो, आई आर, करंट कितने का बह रहा है, आई जी का, और रेजिस्टेंस कितने का है,
जी का। रेजिस्टेंस कितने का है? जी का। तो V इक्वल टू कितना लिखेंगे? IR। ये है कि आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आया? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं हम लोग करंट को डिटेक्ट करने में, करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में। करंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, और वो मिनिमम करंट जिस करंट पे गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा कांटा झुका दे, पूरा का पूरा कांटा झुका दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? IG से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कि अगर इससे ज्यादा करंट डाले, इससे ज्यादा करंट डालेंगे क्या होगा? गैल्वेनोमीटर मारेगा फुस, गैल्वेनोमीटर की कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग करते क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर के बारे में आप समझ गए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो करंट को डिटेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? G, और इससे करंट कितना जाएगा? IG। क्लियर है बात? अब देखो कि इसमें जो एक नया यूज किया जाता है टर्म, जिसको हम लोग बोला जाते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं संट। SHUNT, संट। ठीक ना? तो ये संट क्या होता है? ये देखो कहता है क्या कि ये भी एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैसा इंस्ट्रूमेंट? तो भाई ये अगर मान लो कोई सा गैल्वेनोमीटर है, ये कोई सा क्या है? गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा? IG जाएगा। और इसी गैल्वेनोमीटर में आप क्या करिए कि एक रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। इसके साथ क्या करिए? पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं संट के लिए। ठीक ना? तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग पैरेलल में ऐड कर देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे कि इफ एनी रेजिस्टेंस, if any resistance S is connected in parallel combination, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? किसी भी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। कैसे? तो विथ द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, विथ द टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, के गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के साथ जो है आप क्या करिए कि एक रेजिस्टेंस S को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड क्या? तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संट कहते हैं। अब देखो कि संट लगाने के फायदा क्या होता है? संट लगाने का फायदा क्या होता है? तो संट लगाने का फायदा ये है, संट लगाने का फायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि हम एक रेजिस्टेंस G है और एक रेजिस्टेंस S है, इसको पैरेलल में ऐड कर देंगे। पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल में ऐड करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? कम जाता है, दोनों से कम हो जाएगा। क्यों? कि देखो अगर मान लो कि ये रहा भाई 3 ओम और ये रहा इसके साथ कितने ओम का? 6 ओम का, और ये पैरेलल में है, तो कितना लिखोगे? 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, 2 + 1, यानी कि ये आ जाएगा R इक्वल टू कितना? 2 ओम आ जाएगा। 3/6 1/2 यानी कि कितना? 2 ओम। अब देखो ये 2 ओम इस 3 से भी कम है और इस 6 से भी कम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। कम हो जाएगा तो इससे करंट क्या होगा? अधिक बहेगा। IG से भी अधिक करंट बहेगा। तो IG से अधिक करंट बहने से गैल्वेनोमीटर अकेले तो जल जा रहा था, खराब हो जा रहा था। तो अब अगर ये संट लगा देंगे तो ये क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर को बचा लेता है। तो ये एक फायदा है किस चीज का? संट का। तो संट का फायदा क्या है कि इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को ये क्या करता है? गैल्वेनोमीटर को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? कि पैरेलल में कंबाइंड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया भाई तो करंट अधिक बहेगा, और करंट अधिक बहने से भी ये क्या हो जाएगा? बचा हुआ रहेगा। दूसरा फायदा इसका ये है, कि बाय एडिंग संट को लगा करके जो है तो हम लोग वी कैन फॉर्म अ वोल्ट मीटर,
एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं एंड आमीटर भी बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म अ वोल्ट मीटर एंड आमीटर। कि संट को हम लोग ऐड करके गैल्वेनोमीटर से जो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, बना सकते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर। कैसे बनाएंगे ये आगे देखना है। बात समझ में आ रहा है। और एक इससे नुकसान भी है, तो नुकसान क्या है इससे? इससे जो आपका नुकसान है, ये नुकसान है क्या कि ये गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर संट लगाने के बाद जितना एक्यूरेसी में रीडिंग दे रहा था उससे कम रीडिंग ये देने लग जाता है, इम्प्योर रीडिंग देने लगता है। ठीक ना। तो इसका ये नुकसान है क्या कि बाय एडिंग संट को जब हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक ना, तो G4 गैल्वेनोमीटर जो देगा वो कैसा देगा? इम्प्योर रीडिंग देगा, इम्प्योर रीडिंग ये शो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि मतलब इसका जो रीडिंग होगा ये प्योर रीडिंग नहीं होगा। क्यों भाई? करंट को ये डिटेक्ट कर रहा था गैल्वेनोमीटर, अकेले IG बता भी रहा था। संट लगाए तो करंट तो बहेगा उससे ज्यादा, लेकिन ये मैक्सिमम रीडिंग कितना दिखाएगा? IG तक का। तो ये क्या करता है, संट लगाने के बाद रीडिंग इम्प्योर देने लगता है संट का। ये काम था किस चीज का? संट का। तो अभी तक आप क्या जाने गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, उसके डायरेक्शन को भी क्या करेगा? डिटेक्ट। संट किसे बोलेंगे? तो एक कोई सा रेजिस्टेंस लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। अब इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? संट बोलेंगे। संट का फायदा क्या क्या है? तो गैल्वेनोमीटर को ये बचा के रखता है। और दूसरा फायदा क्या है कि इसमें हम संट लगा करके गैल्वेनोमीटर से आमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। इसका एक नुकसान क्या है कि जैसे ही हम लोग संट लगाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर जो है वो कैसा रीडिंग देने लगेगा? इम्प्योर रीडिंग देने लगेगा। क्यों? कि करंट तो ज्यादा बह रहा है, लेकिन ये अधिकतम रीडिंग कितना दे सकता है? IG तक का। करंट IG से ज्यादा बह रहा है तो रीडिंग कैसा देगा? इम्प्योर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अब जो आपका अगला इंस्ट्रूमेंट है वो अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका क्या? आमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है क्या आपका? आमीटर। आमीटर एक ऐसा है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक ना। तो आमीटर एक ऐसा आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used to measure the magnitude of current थ्रू एनी सर्किट। कि किसी भी सर्किट से होकर के कितना करंट बह रहा है, इस चीज को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाता है? आमीटर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट आमीटर के बारे में आप ये याद रखेंगे कि जो आमीटर होता है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कि जो आपका बाहरी रेजिस्टेंस है उसके साथ हमेशा इसको कनेक्ट करना है, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि एक सेल लगाए और एक रेजिस्टेंस से हम क्या किए? इसको जोड़ दिए। एक ये सर्किट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसका रेजिस्टेंस है कितना? R। मान लो कि इससे करंट बह रहा है I, हमको पता नहीं कि I का वैल्यू कितना है, हमको ओम्स लॉ लगाने नहीं आता कि हम निकालेंगे। अब आपको क्या करना है कि इसके बीच में करंट कितना बह रहा है ये आपको मेजर करना है। तो आमीटर जो होगा ना आपका, ये प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि मिस्त्री लोग के पास एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसमें यहाँ 0 से काउंटिंग शुरू होता है और ये ऐसे 1, ये ऐसे 2, ये ऐसे 3, इस तरह से रीडिंग इसका बढ़ता रहता है। 4, इस तरीके से ये अपना बढ़ता रहेगा। और इसमें एक कांटा लगा हुआ रहता है, जो कांटा हमेशा रहेगा कहाँ पे? 0 पे। अब इससे कितना करंट बह रहा है ये आपको निकालना है। इसमें से 2 तार भी निकला हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है। 2 तार भी निकला हुआ रहेगा। अब देखो कि अगर हमको यहाँ से करंट को मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है तो आप कहीं से क्या करिए? तार को काट दीजिए।
तार को काट दिए, तार को काट करके अब आप क्या करिए कि इसके बीच में लगा दीजिए एक क्या, आमीटर। इसके बीच में लगा दीजिए क्या, एक आमीटर। तो आप देखिए कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके साथ ये आमीटर सीरीज में लगा हुआ है। हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जितना करंट इधर से आएगा टोटल करंट इस आमीटर से जाएगा, आमीटर से टोटल करंट जाएगा तो ये पूरा रीडिंग देगा। बात समझ में आ रहा है, पूरा रीडिंग देगा। तो हमेशा आमीटर को किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में। लेकिन ये बताओ कि ये आमीटर भी किसी ना किसी चीज का बना होगा कि नहीं बना होगा, मटेरियल का बना होगा। इसका अपना भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो ये कुछ ना कुछ करंट खाएगा कि नहीं खाएगा। तो क्या यहाँ से 10 एम्पियर का करंट गया तो ये 10 एम्पियर के करंट को शो करेगा, उससे कम शो करेगा, क्यों कि कुछ तो खुद ही खा लिया है। तो कुछ खुद ही खा लिया है, तो अगला पॉइंट आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जो आमीटर होता है, जो आमीटर होता है ऑलवेज शो लेस रीडिंग, कम रीडिंग को ये शो करता है किस चीज के अपेक्षाकृत, देन एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट जितना है इससे ये क्या करेगा, कम रीडिंग शो करेगा। किस चीज के कारण, तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। ये आमीटर का कुछ ना कुछ भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये क्या करेगा, कम रीडिंग शो करेगा। इतनी बातें क्लियर है। आमीटर के बारे में क्या जाने कि आमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है। और आमीटर हमेशा क्या करेगा, एक्चुअल करंट से कम रीडिंग शो करेगा। किस कारण से, तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में ये कुछ ना कुछ करंट को गायब कर देगा और शो करेगा कम को। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो कि अब जो है तो तुमसे कहेगा कि आमीटर को बनाया कैसे जाता है, गैल्वेनोमीटर से। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं बोला हूं आमीटर, आमीटर करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, सीरीज में लगाया जाता है और हमेशा कम रीडिंग शो करता है। बात समझ में आ रहा है, कम रीडिंग शो कर रहा है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो आप सोचिए कि अगर आमीटर बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया है उसका जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा रीडिंग उतना कम शो करेगा। और रेजिस्टेंस हम घटाते गए घटाते गए घटाते गए। कैसे घटा सकते हैं भाई, तो लोहा का तार लगाएंगे तो अधिक रेजिस्टेंस रहेगा, कॉपर का लगाएंगे तो उससे कम रेजिस्टेंस रहेगा, सिल्वर लगा दिए सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो रहेगा। तो सबसे कम रीडिंग शो करेगा लोहा वाला, उससे कम कॉपर वाला, उससे भी कम सिल्वर वाला। तो हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाएंगे रीडिंग का एक्यूरेसी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जितना लेस इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, लेस इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा भाई, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा उतना आमीटर जो है तो एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा। आमीटर शोज एक्यूरेट रीडिंग। लेस इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा आमीटर शोज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट रीडिंग। उतना ही एक्यूरेट रीडिंग क्या करेगा, आमीटर आपका शो करेगा। मान लीजिए प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो कंप्लीट एक्यूरेट वैल्यू वो शो करेगा। क्योंकि अब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो किसी तरह का वोल्टेज ड्रॉप, करंट ड्रॉप होना ही नहीं है। तो अगर अगर कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर जो है सो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए कितना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर, किसी भी आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हो जाए कितना, 0 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 ओम। तो जब 0 ओम हो जाएगा तो इसका मतलब जो आमीटर होगा, आमीटर शोज एग्जैक्ट रीडिंग। ये क्या करेगा, एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा। और इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी केस को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल। इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल आमीटर। कि अगर किसी आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, तो उसे क्या कहेंगे, आइडियल आमीटर कहेंगे। इस केस में ये एकदम एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा।
तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड में हर एक साल ये पूछा जाता है क्या, कि आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। आमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। आमीटर क्या है, करंट मेजर करने का, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, तो करंट मेजर करने का उपकरण। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, और खास करके ये आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 0 होगा। बात समझ में आ रही है इतनी बातें? आइडियल आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जब 0 होगा तो ये एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा, इसके रीडिंग में कोई अंतर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इस आमीटर के बारे में कहता है क्या, कि कैसे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो आपसे ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में, क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू आमीटर, कि आमीटर से आप गैल्वेनोमीटर से आप आमीटर कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है आपको, कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, आप इस गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाएंगे, करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएंगे। तो एक लाइन याद रखोगे, पूरी कहानी तुमको समझ में आ जाएगी। ध्यान देना कि गैल्वेनोमीटर है एक ऐसा उपकरण जिसका रेजिस्टेंस कितना, जी, और इससे करंट होकर के जाएगा कितना, आई जी। बात समझ में आ रहा है? आपको एक संट लेना है और उस संट को क्या करना है, इसके साथ लगा देना है पैरेलल में। उस संट को क्या करना है, आपको लगा देना है इसके साथ पैरेलल में। अब पैरेलल में लगा देने के बाद इस पूरे सिस्टम को आप ध्यान से देखिए, तो ये पूरा सिस्टम जो एक साथ कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आमीटर कहलाएगा। बात समझ में आया? कुछ नहीं किए, गैल्वेनोमीटर लिए, गैल्वेनोमीटर में क्या किए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस संट पैरेलल में लगा दिए, और पैरेलल में लगा दिए तो जो नया डिवाइस बना, उस नया डिवाइस को क्या बोलेंगे, आमीटर बोलेंगे। तो यहां आप क्लियर लाइन में ये बात लिखेंगे कि when a shunt S is connected in parallel grouping, कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक संट को लगा देते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में across the ends of galvanometer के, तब जो भाई न्यू डिवाइस फॉर्म होता है, ये न्यू डिवाइस फॉर्म जो होता है, न्यू डिवाइस फॉर्म्ड इज क्या चीज, आमीटर। ये क्या बन जाता है, नया डिवाइस, आमीटर। बस इतना ही बात याद रखना है तुमको, कि एक संट को क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल ग्रुपिंग में लगा देंगे। अब जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बनेगा, आपका आमीटर बन जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि किरचॉफ का नियम कहता है क्या, कि अगर मान लो हम यहां से करंट आई भेजे, तो गैल्वेनोमीटर तो आई जी लेके चला गया, जो करंट बचेगा वो इधर आएगा कितना, आई माइनस आई जी के बराबर में। किरचॉफ का लॉ यही कहता है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। 10 एम्पियर आया, 5 एम्पियर ये लेके चला गया, तो 5 एम्पियर बचेगा, वो इधर से जाएगा। तो आई जी इधर से चला गया, तो आई माइनस आई जी इधर से जाएगा। अब मान लो कि अगर आपसे कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस का, इस पूरे सिस्टम को हम एक बैटरी से कनेक्ट किए, तो ये भी होगा और ये वाला टर्मिनल कितना होगा, 0 होगा। दोनों टर्मिनल को क्या किया, बैटरी से जोड़ दिए, तो V और 0। मतलब यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर में, V के बराबर में। और आप जानते हैं कि जो पैरेलल ग्रुपिंग में होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, V, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V बराबर होता है IR। तो भाई साहब यहां से करंट जा रहा है कितना, IG इंटू रेजिस्टेंस कितना, G के बराबर में। और यहां से करंट जा रहा है कितना भाई, तो I माइनस आई जी, और यहाँ का रेजिस्टेंस है कितना, S के बराबर में। तो हम ये बात जानते हैं क्या, कि अगर, पहली बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर कितना है, ठीक ना। आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा ऑफ आमीटर का, आमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान देना 1/R इक्वल टू 1/S प्लस 1/G लिखेंगे क्या, S और G पैरेलल में जोड़ा हुआ है, तो 1/R इक्वल टू 1/S प्लस 1/, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, एस जी, ये कितना हो जाएगा G प्लस, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा एस जी बाई जी प्लस एस, यही हो जाएगा क्या आमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistors, across the resistors, रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो क्या रहता है, रिमेन्स सेम, दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V बराबर इधर आई जी इंटू जी है और इधर I माइनस आई जी इंटू एस है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई जी इंटू जी बराबर जो हो जाएगा वो I माइनस आई जी और इंटू कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। देखो तुमको कोई भी गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है तो तुमको उसका आई जी दिया रहेगा कि कितना करंट पे ये पूरा पलट जाएगा, और तुमको उसका रेजिस्टेंस कितना है ये भी तुमको पता रहेगा, यानी जी का वैल्यू और आई जी का वैल्यू आपको पता रहेगा। सर्किट में हम कितना करंट दौड़ाएंगे ये भी हमको पता है अपने जरूरत के हिसाब से। तो हमको बनाना है क्या, आमीटर। तो तुमको कहेगा कि अगर हमको 100 एम्पियर का करंट बनाना है और मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है ये 20 ओम का और इसका करंट का कैपेसिटी है 5 एम्पियर का, तो बताइए कि हम कितना बड़ा संट इसमें लगाए, कितने रेजिस्टेंस का संट हम इसमें लगाए कि मेरा आमीटर मेरे काम के लिए परफेक्ट हो। बात समझ में आ रहा है। तो इस संट का वैल्यू निकालना है, तो ये चीज तो आप जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां से अगर बेटा हमको एस लिखना है तो एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है आपको, इधर लेके आगे, है ना। अब देखिए कि इसको हम थोड़ा सा पलटने का प्रयास करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो जब रिवर्स में करेंगे तो आप इसको ऐसे करिए कि ऐसे करिए क्या, चलिए यही रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए कि S इक्वल टू आई जी इंटू ये चीज। अब ध्यान दीजिएगा कि जो संट का वैल्यू है वो आई जी हमको पता है, जी हमको पता है, आई जी हमको पता है, कितना करंट हमको चलाना है ये भी हमको पता है, उस हिसाब से क्या होगा, संट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ संट जो होता है, द रिक्वायर्ड वैल्यू, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ संट जो होगा वो कितना हो जाएगा, S इक्वल टू कितना, आई जी जी अपॉन आई माइनस कितना, आई जी के बराबर में। ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो कि आमीटर के लिए तुमसे बस इतना ही पूछेगा, कि आमीटर के लिए बस तुमसे इतना ही पूछेगा क्या कि भाई गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, एक संट लेना है, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देना है, बन गया पूरा का पूरा क्या, आमीटर। पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि करंट बहेगा अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम। तो अगर पूछ दे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो एस जी बाई जी प्लस एस, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ। अब देखिएगा कि ये दोनों से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस दोनों से ही कम होगा। तो दोनों से कम होने का मतलब क्या हुआ कि करंट इससे अधिक बहेगा, तो इसका रीडिंग उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। बात समझ में आ रहा है, जितना अधिक करंट बहेगा रीडिंग उतना एक्यूरेट होगा। अब इसको तुम जितना कम करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, रीडिंग इसका अच्छा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। कम करते करते कर दिए इसको कितना, 0। तो जब 0 कर दिए तो पूरा का पूरा रीडिंग देगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट आएगा ही नहीं, उधर कोई करंट आएगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आमीटर है उस आमीटर में जो है, तो जो आइडियल आमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो पूरा का पूरा करंट इससे होकर के बहेगा, और पूरा का पूरा करंट जब इससे होकर के बहेगा भाई, तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल आमीटर कहेंगे। गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाना है देख लिया आप। दूसरा जो आता है इसके बाद वाला टॉपिक,
इसके बाद वाला जो टॉपिक आपका आता है, ये आता है क्या, इसके बाद वाला जो टॉपिक आपके पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक ना। अब देखो कि ये वोल्ट मीटर क्या होता है। तो ये वोल्ट मीटर के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो ये भी लिखते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है, तो अब एक एक पॉइंट में खाली लिख देते हैं। यूज टू मेजर, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के लिए जिसका यूज करेंगे वही क्या होगा, वोल्ट मीटर। दूसरा, ऑलवेज कनेक्टेड इन, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग। इसको हमेशा हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्ट करेंगे। ये भी जो है तो ऑलवेज शो करेगा, ऑलवेज शोज लेस रीडिंग, ये भी हमेशा क्या करता है, कम रीडिंग शो करता है। मतलब मान लो कि एक भाई साहब अपने पास रजिस्टर है कुछ ऐसा, और इस पॉइंट ए के पता और इस बी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो एक गैल्वेनोमीटर उठा करके लाएंगे और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे। अब जो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा, यही रीडिंग क्या बताएगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, अभी करंट अगर यहां से आ रहा है तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन सोचिए कि इस रेजिस्टेंस को हम बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे, तो जितना इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट उतना इस रास्ते से होकर के जाएगा, इस रास्ते से होकर के जाएगा। तो जितना इसके रेजिस्टेंस को आप बढ़ाइएगा उतना ज्यादा ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। उसमें घटा रहे थे तब एक्यूरेट रीडिंग दे रहा था। इसमें क्या करेगा कि इफ आर इंक्रीजेज, अगर आर को आप क्या करिएगा, इंक्रीज करिएगा, तो रीडिंग का एक्यूरेसी जो है, ठीक ना, इफ आर इंक्रीजेज द रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, अधिक से अधिक क्या मिलेगा, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट उतना कम बहेगा इधर से, मतलब इधर से ज्यादा करंट बहेगा, ज्यादा करंट बहेगा तो इसका रीडिंग क्या होगा, उतना अच्छा रहेगा। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसका रीडिंग एक्यूरेट होगा। लेकिन एट आर इक्वल टू इन्फिनिटिव, आर इक्वल टू इन्फिनिटिव पे जो है, तो ये वोल्ट मीटर जो है ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर शोज एग्जैक्ट रीडिंग, क्या करेगा, एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा आपको, शोज एग्जैक्ट रीडिंग। और जब कोई भी चीज एग्जैक्ट रीडिंग शो करने लग जाए, इसका मतलब ये केस किस चीज का हो जाता है, ये हो जाता है आपके किस चीज का, आइडियल वोल्ट मीटर। ये क्या हो जाता है आपका, आइडियल वोल्ट मीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किस लिए यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, कम हमेशा दिखाएगा, पैरेलल में लगाएंगे, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उसका एक्यूरेसी रीडिंग का उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जब इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो एग्जैक्ट रीडिंग दिखाएगा, और एग्जैक्ट रीडिंग दिखाएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आइडियल कंडीशन बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, बोर्ड में हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, जिनको बिहार बोर्ड से देना है। समझ रहे हैं। सीबीएसई में कन्वर्जन पूछता है कि कैसे गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाएंगे, तो पैरेलल में शंट लगाएंगे। और एक लाइन और याद रखो, तो तुमको सीधे सीधे ये बात याद हो जाएगा क्या, कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग आमीटर कैसे बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, कि अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें पैरेलल में ऐड किए थे शंट को, इसमें क्या करना है, आपको करना है ऐड अ शंट इन सीरीज, ऐड अ शंट इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। कि एक गैल्वेनोमीटर लेना है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपको क्या करना है, एक शंट को, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ आप एक शंट को क्या करिए,
सीरीज में ऐड कर दीजिए, ये रहा S, यहाँ से करंट जाएगा कितना IG। अब जो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी बन चुकी है, ये पूरी की पूरी कहानी किस चीज की है, ये वोल्ट मीटर की है। तो अगर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट जोड़े तो आमीटर बना, सीरीज में जोड़ दिए तो वोल्ट मीटर बना। बात समझ में आ रहा है? अब देखना कि अगर तुमसे यहां पर पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, कि किसी भी वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखो तो भाई साहब सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किस चीज में, सीरीज में। तो R इक्वल टू कितना लिखेंगे, G प्लस, लिखेंगे कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ मान लो कितना V, यहाँ मान लो कितना 0। अरे यार मन ही मन क्या करो, सेल से जोड़ दो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो V और 0। तो आप देखिए कि इस दोनों को मिलाकर के अगर हम एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, तो एक रेजिस्टेंस बना लेंगे तो उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, G प्लस S। और इससे होकर के करंट कितने का बह रहा है, IG का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का। तो अगर हम लोग चाहें लिखने के लिए तो बाई ओम्स लॉ हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, V इक्वल टू IR, लिख सकते हैं ना। एक ये रिलेशन मिल जाएगा आप, यही है क्या कि कैसे हम लोग वोल्ट मीटर बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से। तो आमीटर बनाना है तो पैरेलल में एक शंट जोड़ दिए, वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में एक शंट जोड़ दिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें G प्लस S, उसमें GS बाई G प्लस S, इसमें V इक्वल टू IG प्लस GS, और उसमें S का वैल्यू निकाल दिए थे आप। ये पूरी की पूरी कहानी एक है किस चीज की, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें आप लोग तीन चीज के बारे में पढ़े कि गैल्वेनोमीटर क्या होता, वोल्ट मीटर क्या होता, आमीटर क्या होता। गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाना है, एक शंट को पैरेलल में जोड़ देना है, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाना है, तो एक शंट को सीरीज में जोड़ देना, इक्विवेलेंट ये सब ऐड कर देंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये पहला कहानी हो जाता है खत्म। अब अगले कहानी में आपको इसमें हम पढ़ाएंगे किस चीज के बारे में, अगले कहानी में आपको पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज के बारे में। ये बहुत ही अच्छा चीज है। और इसके बाद एक चीज पढ़ाएंगे आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में। ये दो चीज आपको बच रहा है जिसको पढ़ाने में एक एक दिन का आपका क्लास लगेगा, 2 क्लास, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो मीटर ब्रिज को पढ़ने के लिए आप अगले दिन व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपको पढ़ाए हुए हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी आप पढ़ के आएंगे। आज के लिए इतना काफी है, और यहीं पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये क्लास आज का खत्म।